श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, कलयुग में नाम से बढ़कर कोई दूसरा साधन नहीं है जिससे आप इस कलिकाल के प्रभाव से बच सकें। केवल नाम ही ऐसा अस्त्र है जो कि आपको बचा सकता है, वरना चलती चक्की में सभी को पिस जाना है एक दिन। यह बात एकदम सत्य है। आज का जो समय है वह बहुत खतरनाक है। संतों और गुरुजनों का कहना है कि कलयुग में सतयुग का प्रत्यंतर आ रहा है, जिसके कारण महाविनाश होना है। हर तरफ मौत ही मौत दिखाई देगी। केवल सद्गुरु और भगवान का जो सहारा लेगा वह बचेगा, बाकी सब इस काल की चक्की में पिस जाएंगे। हमारे सद्गुरु भगवान का कहना है कि गांव में जब औरतें चक्की से गेहूं पीसती हैं तो जो गेहूं कील के पास रह जाता है वह बच जाता है, बाकी सारा गेहूं पाटों के बीच में फंस के पिस जाता है। उसी तरह सद्गुरु और भगवान की शरण में रहने वाला इस विनाश काल से बचेगा, बाकी सब पिस जाएंगे। इसलिए बिना समय गंवाए नाम जप शुरू कर दें, जिससे आप और आपका परिवारजन सकुशल रहे। यह दास अपने सद्गुरु भगवान के बताए उपदेशों और नाम के महत्व को उनकी प्रेरणा से जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है, जिससे सभी नाम महाराज की शरण ले लें और भयावह स्थिति से बच जाएं। आज आपको जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है वह सुरेश जी ने भेजी है। उस कथा को सुनकर आप राधा नाम की महिमा के महत्व को समझ सकेंगे, जिससे आपके जीवन में भी नाम महाराज की कृपा बरसेगी। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राम नाम की प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। सुरेश जी ने बताया कि गुरुदेव, मेरा नाम सुरेश है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मेरे परिवार में मेरी माँ, मेरी पत्नी और 3 बच्चे हैं। मैं एक कंपनी में कार्य करता हूँ। जिस कंपनी में कार्य करता हूँ वहाँ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहाँ वेतन बहुत कम है कि जिससे घर का खर्च चलाना बहुत मुश्किल हो जाता था। अगर गांव में खेती ना हो तो जीना भी मुश्किल हो जाए। कई जगह प्रयास किया किंतु कहीं कोई बात नहीं बन पा रही थी। मैं बाहर भी जाना चाहता था किंतु कहीं कोई काम नहीं मिल रहा था। मेरी समस्या यह थी कि पूरे परिवार को भी मैं साथ रखना चाहता हूँ, किंतु जब अच्छी नौकरी नहीं तो फिर कर भी क्या सकते थे। जिंदगी बस ऐसी किसी तरह चल रही थी। एक दिन की बात है, मेरी माताजी का पैर फिसल गया और उनका सर पत्थर से टकरा गया, जिससे काफ़ी खून बहा। उनको अस्पताल में भर्ती कराया। जब ठीक होकर घर आ गई उसके 10 दिन के बाद से उनको झटके आने लग गए। उनको दोबारा से डॉक्टर के पास जाकर दिखाया। डॉक्टर ने पूरा मुआयना किया, टेस्ट करवाए। उन्होंने बोला कि पिछली चोट जो लगी थी उसके कारण यह हो रहा है, इनका इलाज लंबा चलेगा और कुछ महंगे टेस्ट भी कराने पड़ेंगे जिसमें पैसा लगेगा। मेरे तो पैरों तले जमीन खिसक गई कि मैं गरीब आदमी, घर का खर्चा तक तो मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ, इतना इलाज मैं कहाँ से करवाऊँगा। अब तो खेत बेचने के सिवाय मेरे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। अगर खेत बेच दिया तो वे खाएंगे क्या। मुझे अपनी माँ से बहुत प्रेम है, क्योंकि मैंने देखा है मेरी बड़ी मुश्किल से मेरी माँ ने पापा के जाने के बाद मुझको पाला था। अब मेरी बारी थी, माँ को कैसे छोड़ दूँ। उस पूरी रात मैं बहुत देर तक रोता रहा और अपने आप को कोस रहा था कि मैं अपनी माँ का इलाज तक नहीं करवा सकता। गुरुजी, इस घटना के बाद मैं जब कंपनी में काम कर रहा था तो बातों बातों में मैंने अपने साथी को अपनी माँ की हालत के बारे में बताया, तो उसने गुरुजी आपका नंबर दिया और चैनल का वीडियो सुनवाया और कहा कि पूरा वीडियो देखो, तुमको अगर कुछ लगे तो गुरुजी से बात जरूर कर लेना। मैंने गोकुल भवन अयोध्या चैनल के कई वीडियो देखे तो मुझे लगा कि कुछ जरूर होगा, मेरे जीवन में भी कुछ बदलाव आएगा। मेरे अंदर एक उम्मीद की किरण जाग गई। जिसके बाद गुरुजी, मैंने आपसे फ़ोन पर बात की। आपने पूरी बात सुनने के बाद मुझसे कहा कि परेशान मत होना, नाम से बढ़कर कुछ नहीं है। जीवन में चाहे जो भी समस्या हो उसका एकमात्र उपाय केवल प्रभु का नाम है। उसका नाम जप करो। जिसके बाद मेरे बताने पर आपने राधा नाम का दान दिया और जप की विधि और सावधानी को बताते हुए नाम जप करने के लिए आपने कहा था। आपसे नामदान मिलने के बाद मुझे पूरा विश्वास हो गया कि मेरे जीवन में चमत्कार जरूर होगा।
गुरुजी, मैंने अपनी पत्नी को भी नामदान दिलवा दिया, जिसके बाद हम दोनों नाम जप करना शुरू कर दिए। शुरू में तो मन नहीं लग रहा था, अपनी समस्याओं के बारे में ही मन लगता था। लेकिन जब आपसे बात हुई तो आपने कहा था कि परेशान मत होना, मन लगे या ना लगे, अपने मन को जरूर वहां नाम पर ले जाना। मैंने गुरु आज्ञा को सिरोधार मान के वैसा ही करना शुरू कर दिया। गुरुजी, नाम जप का असर जल्द ही दिखने लगा। मेरी माँ की हालत में सुधार होना शुरू हो गया। हम दोनों के नाम जप से मेरी माता जी को जो झटके आते थे वो धीरे धीरे बंद हो गए। डॉक्टर भी बोल पड़े कि इतनी जल्दी ठीक हो जाएंगी, ये हमको भी विश्वास नहीं था। यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। गुरुजी, हम तो जानते हैं ना कि चमत्कार कहीं और से नहीं, मेरे राधा नाम से हुआ है, मेरी राधा रानी के प्यारे नाम से हुआ है। गुरुजी, जब आपको माता जी के बारे में बताया तो आपने कहा था कि निरंतर नाम जप करते रहोगे तो बाकी परेशानी भी तुम्हारे जीवन की समाप्त हो जाएगी और कुछ समय के बाद समस्या तुम्हारे घर का रास्ता ही भूल जाएगी। गुरुजी, मेरा नाम जप चलता रहा। हमने अपनी माँ को ठीक होते देखा था तो यह विश्वास मेरा काफ़ी हद तक बढ़ गया कि निरंतर नाम जप से मेरी नौकरी भी बदल जाएगी। मेरे जीवन में जो पैसे की कमी का संकट है वो भी दूर हो जाएगा। गुरुजी, एक दिन की बात है, मेरे एक दोस्त जो कि दिल्ली में रहता है, वहीं काम करता था, वह मेरे पास आया और बोला कि दिल्ली चलोगे, यहाँ से 3 से 4 गुना पैसा मिलेगा, चाहो तो परिवार को भी बाद में बुला लेना। मैंने तो अपने परिवार को बुला लिया। मुझे उसकी बातें जज गई। मैंने अपना सामान पैक किया और दिल्ली जाकर उसकी कंपनी में नौकरी शुरू कर दी। वाकई यहाँ काफ़ी अच्छा पैसा मिल रहा है। जल्द ही मैं अपने परिवार को भी बुला लूँगा। दिल्ली में मेरे मतलब का बहुत सा काम मिल गया मुझे। गुरुजी, आपको मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ जो आपने मुझे राधा नाम देकर मेरे जीवन में चमत्कार कर दिया। गुरुजी, आपके निरंतर मार्गदर्शन से मुझे बहुत प्रेरणा मिल रही है। नाम जप बहुत अच्छे से चल रहा है। जीवन की सारी परेशानी एक के बाद एक जैसे सब खत्म होती जा रही हैं। गुरुजी, अपना आशीर्वाद मेरे परिवार पर ऐसे ही बनाए रखिएगा। जय जय श्री राधे। भाइयों बहनों, आपने देखा राधा नाम से क्या कुछ जीवन में नहीं हो सकता। बस अपने अंदर नाम के प्रति विश्वास को बना के रखें, अपना निरंतर नाम जप करते रहें। नाम महाराज आपका कल्याण करेंगे, इसमें किसी बात का कोई भी संशय नहीं है। आपको यदि यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। यदि आपके पास भी राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी कोई सत्य कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर मैं अपने चैनल में अवश्य दिखाऊंगा। राधे राधे।